क्या होगा अगर हमारे सौरमंडल के किनारे एक बर्फीला गोडाउन छुपा हो, जहां अरबों धूमकेतु चुपचाप नींद में पड़े हों? सोचिए, इनमें से कोई भी जगकर धरती की तरफ मुड़े और हमारी कहानी बदल जाए। दोस्तों, आज हम उसी सीक्रेट एज पर जा रहे हैं जहां स्पेस साइलेंस भी तेज धड़कन जैसा लगता है। इस रहस्यमय इलाके का नाम है काइपर बेल्ट, सूरज के पार का ठंडा फैला हुआ घेरा। ये कोई फिल्मी सेट नहीं, असली आसमान में फैला रॉ मटेरियल स्टोर रूम है, जिसने सौरमंडल की शुरुआत को संभाल कर रखा है। यहाँ की हर छोटी चट्टान एक पुराना टाइम स्टैम्प है और हम उसे पढ़ने निकले हैं। इतना दूर, धरती सूरज की दूरी से लगभग 30 गुना बाहर, इतना की रोशनी भी ठहरकर सांस लेती लगे। इतना स्पेस है कि अगर शहर भर की सड़कें जोड़ दें, तब भी ये किनारा खत्म नहीं होगा। और इसी खालीपन में बर्फ की दुनिया शांति से तैरती दिखती है। एक क्विक सवाल, और हाँ, अभी जवाब दीजिए ताकि भूल न जाए। अगर आपको वहाँ कोई धूमकेतु मिलता, आप उसका नाम क्या रखते? सबसे क्रिएटिव जवाब हम पिन करेंगे। और अगर ये सफर अच्छा लगे, इसी वक्त लाइक दबाइए, क्योंकि आगे जो दिखेगा वो सच में माइंड ब्लोइंग है। यह इलाका स्टोन नहीं, बर्फ और गैस के मिक्स से बना। पानी, मीथेन, नाइट्रोजन की जमी परतें। यहाँ की ठंड आपके घर के फ्रीजर से करीब 200 गुना ज्यादा काटती है। सांस की भाप भी जम जाए। इतनी सर्दी में चीजें अरबों साल तक बिना छेड़छाड़ संभल कर पड़ी रह सकती हैं। कहानी शुरू हुई 1951 में, जब खगोल शास्त्री जेरार्ड काइपर ने इस बाहरी बर्फीले घेरे का आइडिया दुनिया के सामने रखा। तब ये बस एक हिम्मती अनुमान था, पर तर्क दमदार था। जैसे किसी ने कहा हो, सूरज की फैक्ट्री के बाहर एक्स्ट्रा पार्ट्स का यार्ड जरूर होगा, और होगा भी बड़ा। पहला ठोस सबूत 1992 में आया, जब टेलीस्कोप ने एक छोटा दूर का पिंड पकड़ लिया। उस पल ने किताबों के पन्ने पलट दिए। ये इलाका वाकई भरा पड़ा है। और सबसे कमाल की बात, ये पिंड चमकते नहीं। इन्हें पहचानने के लिए धैर्य, स्मार्ट फिल्टर्स और लंबी रातें चाहिए। हम बात कर रहे हैं अरबों आइस रॉक्स की, हर एक अपने में मिनी म्यूजियम। कल्पना कीजिए, हर एक में सौरमंडल के बचपन की केमिस्ट्री सील्ड है। यही वजह है कि वैज्ञानिक इन्हें खोलना चाहते हैं। जैसे सीलबंद जार, जिनमें समय की खुशबू अब तक कैद है। कहीं कहीं प्लूटो भी अपनी धीमी टेढ़ी कक्षा में घूमता है। उसका एक चक्कर लगाने में करीब 248 साल लगते हैं। सोचिए, एक इंसान की कई पीढ़ियां बीत जाए और प्लूटो का बस 1 साल पूरा हो। इतना धीमा डांस उतनी ही गहरी कहानियां समेटे होता है। नासा का न्यू होराइजन्स यान 2015 में इस बर्फीले मोहल्ले के गेट तक पहुंचा और प्लूटो को क्लोजअप में दिखा गया। वो दिल जैसा पैटर्न, वो जमे मैदान, सबने हैरान कर दिया। ये फ्लाईबाय साबित करता है, दूर का मतलब बोरिंग नहीं, दूर का मतलब अनटच्ड वंडर है। इसके बाद 2019 में उसी यान ने एक बेहद प्राचीन पिंड एरोकॉथ को पास से देखा, जो जुड़ी हुई चट्टानों के जोड़े जैसा निकला। इतनी कोमल टक्कर की सतह की बारीक परतें आज तक सलामत दिखीं, जैसे ब्रह्मांड ने खुद धीरे से मिट्टी के खिलौने जोड़े हों। तो धूमकेतु यहाँ से धरती की तरफ आते कैसे हैं? कभी कभी ग्रहों की हल्की गुरुत्व खींचातानी इन्हें किक दे देती है और ये अंदर की ओर निकल पड़ते हैं। ज्यों-ज्यों सूरज पास आता है, बर्फ उबलने लगती है और चमकती पूंछ आसमान पर एक सिग्नेचर बना देती है। धूमकेतु तो बार बार लौटते हैं। हैली जैसा एक करीब 76 साल में फिर दिखता है। इतना गैप कि दादा ने देखा हो तो पोता अगली बार देखेगा। इस रिटर्न टिकट की कहानी कक्षाओं की ताल और बाहरी बर्फीले स्टोर के स्टॉक से जुड़ी रहती है। कई वैज्ञानिक मानते हैं, ऐसे धूमकेतु धरती पर पानी और कार्बनिक अणु लाए होंगे, मतलब लाइफ की शुरुआत के लिए कच्चा माल इसी ठंडी बेल्ट से डिलीवर हुआ। अगर ये सच है, तो हम सबकी जड़ों में दूर की उस बर्फ का थोड़ा सा अंश बहता है। काइपर बेल्ट कोई शांत झील नहीं, यहाँ नेपच्यून का गुरुत्व लहरें उठाता है।
कुछ जगहें खाली सी लगती हैं, क्योंकि कक्षा की ताल वहां टिकना नहीं देती। जहां ये ताल मैच कर जाए, पिंड बेहद लंबे समय तक आराम से सेट हो जाते हैं। जैसे ट्रैफिक में मिल गया परफेक्ट स्लॉट। यहाँ की एक अनोखी बात, कई पिंड जोड़ों में घूमते हैं, जैसे दो साथी हाथ में हाथ डाले। इसका मतलब टक्करें बहुत धीमी और कोमल रहीं, तभी ये जोड़े बचे। ऐसे बाइनरी सिस्टम हमें शुरुआती धूल के क्लाउड के शांत लेकिन रचनात्मक माहौल की झलक देते हैं। पिंड लालिमा लिए दिखते हैं क्योंकि सूरज की किरणें और कॉस्मिक कण सतह पर जटिल ऑर्गेनिक परतें पका देते हैं। इन्हें थोलिन जैसा पदार्थ कहा जाता है। दिखता भले मुंह बनवाए, पर कहानी बेहद खूबसूरत बताता है। रंग यहाँ केमिस्ट्री का साइन बोर्ड बन जाता है। इस बेल्ट में धूल के महीन बादल भी तैरते हैं, क्योंकि समय समय पर हल्की टक्करों से कण उड़ते रहते हैं। औसतन कोई बड़ी टक्कर बहुत कम होती है, शायद हर 1000 साल में एक मौके जैसा। पर हर छोटी चिंगारी हमें बनने बिखरने की रफ्तार समझा जाती है। आगे क्या? नासा अगले कदम के लिए नए प्रोपल्शन और पावर सिस्टम टेस्ट कर रहा है, ताकि 2030 के दशक में और गहरे लक्ष्य छुए जा सकें। आइडिया साफ है, एक नहीं कई टारगेट्स को सीरियल में विजिट करना, ताकि कहानी टुकड़ों में नहीं पूरी फिल्म की तरह खुल सके। इंडिया की साइंस कम्युनिटी भी ऐसी बर्फीली दुनिया पर फोकस बढ़ा रही है। ग्राउंड टेलीस्कोप से लंबी निगरानी और भविष्य में छोटे किफायती प्रोब का प्लान। इसरो अगर पार्टनरशिप में एक स्मार्ट फ्लाई बाय भेज दे तो डेटा का सोना बरस सकता है। कम खर्च, हाई वैल्यू। पर बेल्ट ब्रह्मांड के फ्रीजर में रखी 4.5 अरब साल पुरानी फाइलें जैसा है, धरती की उम्र के बराबर सुराग। यहाँ से जो सीख मिलती है वो बताती है कि ग्रह कैसे जमे, कैसे बढ़े और कब बचे। यही वजह है कि ये किनारा हमारी कहानी का असली की मास्टर है। तो दोस्तों, अगर आपको मौका मिले, आप वहाँ किस चीज की सैंपल रिटर्न मिशन भेजेंगे? बर्फ, धूल या किसी खास पिंड का कोर? नीचे लिखिए, हम पढ़ते हैं। और हाँ, ऐसे ही स्पेस डीप डाइव मिस न हो, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले सफर में मिलते हैं, जहां आसमान और गहरा होगा।